गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली घटनाएं या क्रियाएं। हम यहाँ पे इसकी बहुत ही ब्रीफ स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इसकी डिटेल स्टडी हम लोगों को करनी है। यहाँ केवल थोड़ा सा परिचय कर लेंगे। इसको हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट्स में करते हैं। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन events, fertilization events and post fertilization events. Pre-fertilization events, fertilization events एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मीन्स आपको पता है पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले जो घटनाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन में जो घटनाएं होती हैं उसको करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मीन्स होता है बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटनाएं होती हैं उसकी स्टडी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अभी बताया हमने आपको, प्री मीन्स पहले, मीन्स इसमें फर्टिलाइजेशन के पहले आने वाली घटनाएं होती हैं। उसमें भी 2 घटनाएं हैं, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये कल ही बताया गया था, अभी मीन्स लास्ट वीडियो में, कि इस क्रिया को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यह क्रिया मियासिस सेल डिवीजन द्वारा होती है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन द्वारा होती है। मेल में माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और फीमेल में मेगा गैमेटोजेनेसिस क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ये गैमीट्स हैप्लॉयड और एन होते हैं। एन हैप्लॉयड और एन मीन्स कि इनमें क्रोमोसोम्स के केवल एक सेट्स पाए जाते हैं। बी है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स मीन्स गैमीट्स का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। अगर यूनिसेक्सुअल एनिमल है तो अलग अलग, यूनिसेक्सुअल मीन्स ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग जीव में बने हुए हैं। और अगर बाइसेक्सुअल है तो अलग अलग अंगों में बने हुए हैं। मेल पार्ट में मेल गैमीट्स बना हुआ है, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट बना हुआ है। फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को एकत्रित होना आवश्यक है। इसके लिए गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर के लिए प्लांट्स में एक क्रिया होती है, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स परागण। परागण के द्वारा मेल गैमीट्स मेल सेक्स ऑर्गन से निकल करके
फीमेल सेक्स ऑर्गन पे पहुंचता है। और एनिमल्स में एक क्रिया कॉपुलेशन या मैथुन द्वारा होती है। एनिमल्स में इस क्रिया के लिए, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के लिए, मैथुन क्रिया होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में। ये है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड सेक्सुअलिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअलिटी के बेस्ड पर फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है? वन इज आइसोगैमस, सेकेंड इज एन आइसोगैमस, एंड थर्ड इज oogamous। इसकी स्टडी हम लोग फर्स्ट ईयर में रिप्रोडक्शन इन एल्गी के चैप्टर में डिटेल्स में किए हुए हैं। अब हम लोग वहाँ से इसको आप रिवीजन कर लेंगे। अब हम लोग बेस्ड ऑन पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। पोजीशन में स्थान के आधार पर, इसमें ए है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स जब फर्टिलाइजेशन क्रिया ऑर्गेनिज्म के शरीर से बाहर होती है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कुछ शैवालों में, फंजाई में और मछलियों में, मेढक में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन क्रिया ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है तो इस प्रकार की क्रिया को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और हायर एनिमल्स के बॉडी के अंदर होती है, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें मीन्स शरीर के, ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर होती है, जल वगैरह में होती है, और इसमें शरीर के अंदर होती है। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटनाएं। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जब
मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के बाद यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, इसे कहते हैं जाइगोट। यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर n होता है मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स में भी n होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n हो जाता है। अभी n मीन्स बताया था मैं, हैप्लॉइड्स मीन्स जब n कंडीशन को हैप्लॉइड कहते हैं। जब क्रोमोसोम्स नंबर की संख्या सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होती है तो कहते हैं हैप्लॉइड। गैमीट्स में हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे n से इंडिकेट करते हैं। ये क्रिया फिर से रिस्टोर हो जाती है। दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड मीन्स 2n। जब क्रोमोसोम संख्या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है तो उसे डिप्लॉइड कहते हैं। यहाँ जाइगोट में जाइगोट 2n होता है, मीन्स डिप्लॉइड होता है, मीन्स क्रोमोसोम्स की संख्या फिर से 2n मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इस क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस। जो अभी जाइगोट बना था 2n जाइगोट से सेल डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और फिर एम्ब्रियो से एंगवंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियो जेनेसिस। इसका डिटेल स्टडी भी हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। बच्चों होमवर्क नोट करिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एडवांस रिप्रोडक्शन में विकसित रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जीव अपने पैरेंटल ऑर्गेनिज्म तथा अपने सजातीय सदस्यों से मीन्स भाई बहनों से भिन्न क्यों होते हैं? नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लाभ लिखिए। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हानि लिखिए। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली घटनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।